So this one is going to be on, I think you wanted to know about Priyanka Chaudhary's career for this month. Let's see. Priyanka Chaudhary's career for this month. ये हम यहाँ पे रख लेंगे. ये वाला कार्ड शफल करते वक्त भी आया है और अभी भी आया है. सो देयर इज सम मे बी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन उसके करियर में चल रहा होगा और उसके बारे में वो सोच रही है और उसको डिसीजन लेना है अपने करियर के बारे में. समझ रहे हो ना आप? तो बहुत ही क्लियर सा रीडिंग है. अगर कलर का स्कीम देखिए तीनों कार्ड्स का तो सेम है. इट्स क्लाउडी, इट्स ग्रेइश, एज इफ की बहुत ज़्यादा दिमाग में काफ़ी करियर को लेके किसी चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रेस में होगी वो. अभी वो स्ट्रेस से बाहर निकल के, क्योंकि हम स्ट्रेस में कितना रह सकते हैं, कभी ना कभी हमको स्ट्रेस से बाहर आके अपने डीमंस को फेस करना है ना. तो जो भी प्रॉब्लम्स होगी उस पर वो विचार विमर्श कर रही है, अभी थिंक कर रही है कि क्या करना सही है करियर में. शायद करियर में कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, और यहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व है. तो सितंबर में ऐसा ही लग रहा है कि उसके करियर में काफ़ी कंफ्यूजन रहेगा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगा, किसी चीज़ पे उसको इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है और जिसके बारे में वो काफ़ी सोच सकती है. एग्जैक्टली क्वीन द हाई प्रीस्टेस का आना यही बता रहा है कि कोई चीज़ है जो बहुत क्लियर नहीं है करियर में, और जो चीज़ उसको परेशान कर रही है और क्लैरिटी नहीं है बेसिकली. और शायद इसीलिए आप कलर का स्कीम देखिए, दे आर ऑल ग्रेइश, ब्लूइश, ये सारी चीज़ें हैं. तो यस, करियर में काफ़ी धुंध है, आप ऐसा बोल सकते हैं. फॉग है, चीज़ें क्लियर नहीं है, कोई सिचुएशन स्ट्रेसफुल बना हुआ था पास्ट में. सितंबर का समय रहेगा उस पर सोचने का और उसको नो मोर इग्नोर करने का. प्रियंका के करियर में डिसीजन मेकिंग भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा उसके करियर में, राइट? तो ये एनर्जी रहेगी प्रियंका के करियर में. चलिए देख लेते हैं. यस, नो, अगर फिर से देखो तो कलर की स्कीम देखो. दोनों ये जितने भी चारों कार्ड्स है ना, कलर का स्कीम देखिए, और इनफैक्ट यहाँ पे भी देखिए तो उसके सारे कार्ड्स उसको एक ग्रेइश है, क्लाउडी है, ब्लैकिश है, ये सारी चीज़ें. डिसीजन मेकिंग उसको अपने करियर में करना प्रियंका को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा. वो कोई भी चीज़ जो है ना, अब उसको वो अवॉइड नहीं करना सही रहेगा. अवॉइड नहीं करना है, उसको एड्रेस करना है. और यहाँ पे लग भी रहा है कि वो अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो बनी हुई थी, बट नाउ शी इज़ लाइक कि स्ट्रेस में हम कितना रहेंगे, जैसा मैंने आपको बताया भी कि अब चलो उसको फेस करते हैं. तो उस पर विचार विमर्श कर रही है, चीज़ें क्लियर नहीं है. नॉन एक्शन, माने कि होता है ना कि हम चीज़ों को कभी समझते नहीं है और हम बस हर दिशा में हाथ पैर मारते रहते हैं बिना सोचे कि बिना सोचे समझे कि हमको थोड़ा सा, शायद थोड़ा मे बी हम लोग को थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए. यू शुड टेक अ स्टेप बैक एंड जस्ट सिट फॉर अ वाइल एंड डिसाइड कि ओके, टेक सम डीप ब्रेथ, डू द विचार विमर्श, गो इनसाइड द केव एंड देन डिसाइड. कभी कभी हम चीज़ों को बस अवॉइड करते हैं कि हमको उसको फेस नहीं करना है, और भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनता जाता है. तो अभी क्या करना है? हाथ पैर सब तरफ मारना बंद करना है, धैर्य के साथ अपने केव में जाना है और सोचना है. जो चीज़ आप अवॉइड कर रहे हो सोचना है, और इम्पॉर्टेंटली डिसीजन मेकिंग करना है. तो इस तरह की एनर्जी रहेगी प्रियंका के करियर में सितंबर में, गाइस. ओके, शी नीड्स टू डिसाइड ऑन समथिंग, शी नोज दैट शी हैज टू मेक अ डिसीजन, एंड हर तरफ यही चीज़ है. नाउ इज द टाइम टू बी स्टिल एंड नॉट एक्ट. Simply breathe and focus on your own power. Let others come to you. Exactly. तो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्प्रेड थिन करके दूसरों को रीच आउट करना ताकि चीज़ें ठीक रहें, इस तरह की एनर्जी है. तो इट्स मोर लाइक यू कम बैक इन योर पावर, टेक डिसीजन, स्टॉप हैंडिंग पैंटिंग. चीज़ों को कंट्रोल करने की इच्छा छोड़ दो, दूसरों को ठीक करने की इच्छा छोड़ दो, बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल अदर्स. दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज इन हर करियर. So that is the guidance for Priyanka's career. Do let me know and I will see you again. Take care. Bye for now.